टेक्निकली और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अगर चीज़ें स्वतः सही होने की दिशा में अगर होंगी तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी 14 लाख निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो भी नेता हैं वो इन विषयों का अवलोकन कर रहे हैं और शिक्षकों के सम्मान के लिए, गुरुओं के सम्मान के लिए, और शिक्षकों की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन विषयों को देख रहा है। शीतकालीन सत्र के बाद चीज़ें जो हैं वो जो विभिन्न सांसदगण हैं इन विषयों का अवलोकन करेंगे और निश्चय ही आने वाले समय में कुछ ना कुछ कार्य जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा निश्चय ही गुरु के दर्जे को ही इन लोगों ने समाप्त कर दिया। नौकरी अगर कोई व्यक्ति करता है और वो गुरु के रूप में है, वो बच्चों को वो शिक्षा देता है, तो एक हमारी सनातन संस्कृति और मान्यताओं में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा। छठे चरण में शामिल हो गए, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी ये लोग शिक्षक बन गए, लेकिन लगभग 14 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईओएस से डीएलईडी किया अब वो अमान्य हो गए हैं, यानी शिक्षक बहाली में वो कोई भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अधर में अटक गया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इससे हमारा भविष्य जो है बर्बाद हो गया है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो एनसीटीई के जरिए जो है गजट में शामिल करके हम लोग को मान्य कर सकती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो भी नेता हैं वो इन विषयों का अवलोकन कर रहे हैं और शिक्षकों के सम्मान के लिए, गुरुओं के सम्मान के लिए, और शिक्षकों की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विगत कई दिनों से लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पटना की सड़कों पर हमने डंडे खाए। नीतीश कुमार की सरकार ने हमारे ऊपर, जंगल राज पार्ट 1 और 2 की जो सरकारें हैं उन्होंने हमारे ऊपर डंडे चलाए, परंतु बुद्ध और महावीर की धरती पर, जो कि शिक्षकों के सबसे बड़े प्रणेता रहे, उनके लिए लड़ाई करते हुए हमने लाठियां खाई। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन विषयों को देख रहा है। शीतकालीन सत्र के बाद चीज़ें जो हैं वो जो विभिन्न सांसदगण हैं इन विषयों का अवलोकन करेंगे और निश्चय ही आने वाले समय में कुछ ना कुछ कार्य जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा निश्चय ही शिक्षकों के हितों को देखते हुए कार्य निश्चय ही किए जाएंगे। अगर बात की जाए तो छठे चरण में या बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं कि एनआईओएस से डीएलईडी हमने किया है और अब अमान्य घोषित हो गया। क्या कहेंगे बिहार सरकार को? क्या चाहिए कि शिक्षक जो है नियुक्त रहें या उन्हें पद से हटा भी दिया जाए? देखिए, बात जब बिहार सरकार की होती है तो बिहार सरकार और बिहार सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, तो सबसे पहले तो इन लोगों की जो पूरी जो बुद्धि है और पूरा का पूरा ज्ञान जो है, किस प्रकार से शिक्षकों को उपेक्षित किया जाए, किस प्रकार से शिक्षकों गुरु का जो दर्जा है वो, उस गुरु के दर्जे को ही इन लोगों ने समाप्त कर दिया। नौकरी अगर कोई व्यक्ति करता है और वो गुरु के रूप में है, वो बच्चों को वो शिक्षा देता है, तो एक हमारी सनातन संस्कृति और मान्यताओं में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं उन्हें इन्होंने एक मशीन बना दिया हुआ है, वो मशीन की तरह समझते हैं। तो ये राज्य सरकार की जो नीति है इससे बिल्कुल अलग आज भारतीय जनता पार्टी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, सबके साथ सबके विकास के लिए कार्य करती है। चाहे इस देश में चिकित्सक हो, चाहे गुरु हो, चाहे आम जनता हो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों सेक्टर से आने वाले जो लोग हों, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, सबके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो एकमात्र अकेले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और ये जो विषय निकल करके आया है तो बहुत बड़ा
देश है अपना, और यहाँ विभिन्न इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं लगातार, हालांकि मैं इसे बहुत छोटा चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो निकल करके आती हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। इन टेक्निकल विषयों पर कहीं ना कहीं हमारा HRD मंत्रालय जो है और हमारी जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो देख रहे हैं, हमारे जो शिक्षकगण हैं वो उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया, और हमारी जो पूरी टीम है वो इन विषयों का अवलोकन कर रही है। निश्चय ही जो टेक्निकली और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अगर चीज़ें स्वतः सही होने की दिशा में अगर होंगी तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी 14 साथ लाख खड़ी है। अभ्यर्थी लगातार कॉल करते रहे, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल करके ये बोल रहे हैं कि सर बात कीजिए कि हम लोगों का क्या होगा, हम लोग का भविष्य का क्या होगा। क्या NIOS से जो DLED अभ्यर्थी जो किए हुए हैं उनके लिए क्या कहिएगा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि बहुत आगे बढ़ कर के बोल पाना टेक्निकल चीज़ों पर और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इन विषयों पर टेक्निकली बोल पाना जो है वो अभी उचित नहीं होगा मीडिया के माध्यम से। परंतु मैं इतना बोलूँगा कि केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबके सम्मान के लिए कार्य करती है और सबके लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार जो है इन विषयों का अवलोकन कर रही है। आने वाले समय में स्वतः ही प्रक्रिया के अनुसार चीज़ें जो हैं वो सही होंगी, सबको सम्मान मिलेगा, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। हम लोग बात जो है सांसद को रखेंगे, HRD मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे ताकि 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो। और लगातार मोदी सरकार जो है युवाओं के हित में, छात्रों के हित में सोचती रही है, तो उम्मीद ये भी किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाएगा और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ फैसला जो है छात्रों के हित में लिया जा सकता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।